याकूब की पत्री 5वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक पहले पढ़ेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्लाकर रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारी वस्तुओं को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी की कई लग गई है, वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लौटने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, और जब हम इसे पढ़ते हैं बहुत प्रार्थना पूर्वक बैठें ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाए, और जिस बात को परमेश्वर हमारे साथ आज में बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो हम समझ सकें। इस पूरे अध्याय को यदि आप ध्यान से देखें तो 3 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। 5वें अध्याय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है 1 से लेकर 6, जिसमें याकूब धनवानों को बहुत ही कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उसके बाद 7 से लेकर 12वें पद तक हम देख सकते हैं कि याकूब इस बात को बताता है कि जो दुख हो रहे हैं, जिन दुखों में से होकर ये विश्वासी जो इस पत्र को पा रहे हैं, वे लोग जिन दुखों में से होकर गुजर रहे हैं, उन दुखों में उन विश्वासियों को किस तरह से धीरज के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है, उन दुखों को धीरज के साथ सहने के विषय में वो बताता है 7 से लेकर 12 तक। और उसके बाद फिर 13 से लेकर 20 तक वो बताता है कि परमेश्वर पर हमारा जो भरोसा है, परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है, उसका प्रतीक है कि हम अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लाएं। और वो बताता है कि ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर पर हम पूरी रीति से भरोसा करते हैं, उस प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है। इस बात को बताता है। 1 से लेकर 6 तक याकूब धनवानों को कड़ी चेतावनी देता है। क्या कहता है? हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। अब जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो पहला प्रश्न जो मेरे मन में आया वो यह है कि याकूब इस भाग में जब धनवानों को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, तो ये कौन से धनवान हैं? क्या ये विश्वासी हैं या अविश्वासी? ये बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कही गई बातें हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत कठोर शब्द हैं, और इसलिए इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री, जैसा कि हम पहले देखते आए हैं, एक बहुत ही प्रायोगिक, बहुत ही व्यावहारिक बातों को सिखाने वाली एक पत्री है, जिसमें याकूब इस बात को बताता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उसका जो प्रमाण है या उसका एविडेंस है वो कैसे दिखाई देगा? हमारे परिवर्तित जीवन के द्वारा, हमारे बदले हुए जीवन के द्वारा दिखाई देगा। और उसमें हमने बहुत सारे प्रायोगिक पक्षों को हमने देखा है। अब यहां पर वो जो है बहुत कड़ी चेतावनी देते हुए बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है उससे कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये विश्वासियों को तो एड्रेस नहीं किया गया है। अब देखिए क्या लिखा है, वो क्या कहता है। सबसे पहली बात, वो उन्हें भाइयों करके तो नहीं पुकारता है, यहां पर हे धनवानों करके लिखा है। दूसरी बात, वो उन्हें कोई विशेष निर्देश देता हुआ या फिर मन फिरा कर उन्हें वापस आने के विषय में इस तरह से कोई बात कहते हुए नहीं दिखाई देता, बल्कि वो कहता है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, ये तुम्हारी गवाही देगी, आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। और उसके बाद फिर देखिए आगे जाकर 5वें पद में, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे, बड़ा ही सुख भोगा, तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसका मोटा ताजा किया है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें किसी तरह से के लौट आने के विषय में किसी तरह से एक मन फिराव की बात नहीं समझ में आती, बल्कि ऐसा समझ में आता है कि उनके लिए अब कुछ होप नहीं है, पूरी रीति से कंडेम्ड है या फिर दोषी ठहराए जा चुके हैं, ऐसा समझ में आता है। अब देखिए इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों का यह भी मत है कि ये कलीसिया में कुछ विश्वासी जो धनी हैं उनकी ओर भी इशारा कर सकता है करके, परंतु जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग याकूब ने किया है उससे ऐसा हमें प्रतीत तो नहीं होता है। लेकिन ये जो भी हो, परंतु
इससे हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण सच्चाइयों को धन के विषय में या इस संसार में जीते समय हमारे धन के प्रति जो मनोभाव है उसके विषय में हम सीख सकते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि इस भाग को लिखने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात, यदि हम 7वें पद से आगे के पदों को देखें तो उसका आरंभ इस तरह से होता है, इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। और उसके बाद फिर 8वें पद में कहता तुम भी धीरज धरो, हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। तो इस तरह से वो दूसरे भाग का आरंभ कर रहा है और उसमें वो स्पेसिफिकली उन लोगों को क्या होकर पुकार रहा है, भाइयों करके पुकार रहा है। अब देखिए ये और उसके पहले का भाग जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 7वें पद में वो एक जोड़ने वाले शब्द के साथ 7वें पद का आरंभ कर रहा है। इसलिए तो 7वें पद से पहले के जो भाग हैं वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये जो विश्वासी हैं, ऐसा समझ में ऐसा प्रतीत होता है कि जो विश्वासी हैं ये लोग बहुत कष्टों में से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कारण बहुत तकलीफ भोग रहे हैं। दुख उठाने वाले विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए याकूब इन बातों को लिख रहा है और वो ये कह रहा है कि परमेश्वर का न्याय इन लोगों के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर अन्याय करते हैं वो निश्चित रूप से एक दिन आएगा। तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम हिम्मत मत हारो, तुम धीरज धरे रहो, प्रभु का आगमन निकट है, ऐसा प्रतीत होता है। पहली बात। दूसरा एक और उद्देश्य यह है कि कलीसिया में जो धनवान हैं, है ना, ध्यान से सुनिए, कलीसिया में जो धनवान हैं उनको एक तरह से चेतावनी भी मिले कि परमेश्वर धन के प्रति एक व्यक्ति के मनोभाव को बहुत सीरियसली या बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो इसलिए हालांकि वो जो पहले 6 पद हैं वो अविश्वासियों के लिए संबोधित हैं, कलीसिया में जो लोग हैं उनके लिए संबोधित भले ही नहीं हो, परंतु वो एक वार्निंग के रूप में कलीसिया के विश्वासियों के लिए भी एक पाठ के रूप में उसको उपयोग किया जा सकता है, ऐसा समझ में आता है। अब देखिए जब हम उन लोगों के विवरण को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा और समझ में आता है कैसी कैसी बातें उनके विषय में लिखी हैं। सबसे पहली बात 1 से लेकर 3 तक हम क्या पढ़ते हैं, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और ये काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अब देखिए इनके विषय में जो सबसे पहली बात समझ में आती है वो यह है कि इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या बना ली, धन बटोरना, है ना। इनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी, धन बटोरना, अपने लिए सोना चांदी, अपने लिए खेत और अपने लिए जो है अच्छे वस्त्र, धन, ये सब बटोर कर होर्ड करना, अंग्रेजी में कहते हैं होर्ड करना, या फिर उसको इकट्ठा करके रखना, ये इनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। इस तरह से हमें समझ में आता है। देखिए जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में आते हैं और उसके 19 से लेकर 21वें पद में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह की कुछ बातों को वहां पर भी बताया। जरा निकालेंगे उस भाग को, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक। कीड़ा और ना तो कोई लगाते और जगह चोर ना तेल लगाते और ना चुराते, क्योंकि जहाँ तेरे धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। जी, ये जो पहाड़ी उपदेश है जिसको सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, इसे अनेक लोगों ने नैतिक शिक्षा के रूप में, मॉरल टीचिंग्स के रूप में लेकर उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की। हमारे भारत में भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं। परंतु यदि आप ध्यान से इस भाग को देखें जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वें 6वें अध्याय वगैरह में प्रभु यीशु मसीह जिन बातों को सिखा रहे हैं, ये किसके लिए आप जानते हैं, किसके लिए ये? हाँ, अब देखिए उसके 5वें अध्याय के पहले भाग को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो पहाड़ी उपदेश जो है वो संसार के लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना है, उनके लिए कोई मॉरल टीचिंग्स नहीं है। परंतु ये किसके लिए है, ये शिष्यों के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के पीछे चलने वाले शिष्यों के लिए दी गई शिक्षाएं हैं। और एक और बात ध्यान से समझिए इस बात को कि इन शिक्षाओं का पालन करने की सामर्थ्य भी किसको दी गई है, सिर्फ शिष्यों को दी गई है। संसार के लोग
कोशिश कर सकते हैं, परंतु ये जो बातें बताई गई हैं ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है, परंतु हृदय के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। और उसको करने के लिए कौन सी सामर्थ चाहिए? आत्मिक सामर्थ चाहिए, जो सिर्फ प्रभु यीशु खास करके उनके शिष्य जो हैं बने हैं वो ही उस सामर्थ्य को पाकर इस शिक्षा का पालन कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनका स्वामी बन जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि जो भाग जो कहा गया वो किसके लिए है? जो पहाड़ी उपदेश है वो किसके लिए? शिष्यों के लिए है। अब देखिए, जब शिष्यों से प्रभु बात करते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं, और उसी सिलसिले में प्रभु यीशु मसीह 6वें अध्याय में कहते हैं कि तुम्हारा जो मन है वो कहाँ होना चाहिए? स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए। इसलिए तुम्हारा धन भी कहाँ पर होना चाहिए? स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए तुम्हारा धन के प्रति मनोभाव कैसा होना चाहिए? पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, या फिर अपने लिए ही मत सोचकर होल्ड करते मत रहो, क्योंकि यहां पर सारी चीजें कैसी हैं? नश्वर है। 6वें अध्याय में और उसके 32वें पद को हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो क्या बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह? वो ये है, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के लिए अपने आप को सौंपा है और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जिनका कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है? ये जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर उनका कौन है? पिता है। उनकी जो जीवन शैली है वो संसार के लोगों से बिल्कुल अलग है, होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा एक अंतर है। क्या अंतर है? ये एक ऐसा समूह है जिनका एक स्वर्गीय पिता है जो उनके लिए चिंता करता है। इस बात को अपने मन में रखिए और वापस याकूब में आ जाइए। अब याकूब क्या कह रहा है? ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसको बना ली है? क्या बना ली है? धन इकट्ठा करना। और आप जानते हैं उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसकी बड़ी उपज हुई, और जब बड़ी उपज हुई तो उसको लगा कि बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है और बहुत पैसा आएगा। ये जो अनाज है उसका सब मैं कहाँ रखूँगा? मेरे जो गोडाउन है वो सब तो जो है बहुत छोटे हैं, तो मैं सब उसको बड़ा करूँगा और उसके बाद फिर उसमें रखूँगा, और उसके बाद मेरे लिए जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए जो है मेरे पास सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। और इसलिए मैं अपने प्राण से कह रहा हूँ कि हे मेरे प्राण, तो खा पी और आनंद से रहो। और आप जानते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मूर्ख, ऐसा लिखा ना, हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसके लिए चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? तो सबसे पहली बात इनके विषय में समझ में आती कि इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या बना ली? संसार के चीजों को इकट्ठा करना, सांसारिक सुख विलास के लिए अपने आप को देना। दूसरी बात ये समझ में आती है कि जो कुछ इन्होंने इकट्ठा किया था उसको सब वो अपने स्वार्थ के लिए ही उपयोग में लाना चाहते थे। देखिए वहां पर क्या लिखा है, वापस आ जाइए याकूब में 5वें पद में, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखिए धन अपने आप में बुरा नहीं है, धन बहुत न्यूट्रल चीज है ना, परंतु धन को यदि सही रीति से अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए और धन के प्रति हमारा हृदय का जो मनोभाव है वो अगर अच्छा नहीं हो, तो वही धन हमारे लिए बहुत बड़े समस्या का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर याकूब कहता है, पहली बात, इनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या बन गई? किसी तरह से धन बटोरना है। दूसरी बात, ये सारा धन किसके लिए? मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए। और उसके बाद फिर आगे वो कहता है 4 पद में, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लगने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। अब यहाँ पर एक और बात समझ में आती कि न सिर्फ उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता धन बटोरना बना लिया, न सिर्फ उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ रख लिया, परंतु उसके अलावा इन्होंने ये कैसे कमाया? दूसरे लोगों को धोखा देकर। जो उनके पास काम करने के लिए आते थे, उनकी जो मेहनत की जो मजदूरी है जो उनको देना चाहिए वो उन्होंने नहीं दी, या फिर समय पर लेने के बजाय उसको वो जो है आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से उनको चीट करके या फिर उनको धोखा देकर जो है उन्होंने अपने पास रख ली। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी दुहाई को सुन रहा है। और उसके बाद अंतिम बात जो समझ में आती है 6वें पद में, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता है। उनकी जो इस तरह की जो जीवन शैली है वो इतने स्वार्थ से भरी हुई है कि उसके कारण कई लोगों के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि उनमें वो जो है लोगों को मारने जैसा एक प्रभाव था। आगे जाकर हम थोड़े से विस्तार से इसको समझेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा और आसान होगा। अब देखिए धन,
धन के प्रति हमारा जो मनोभाव है वो कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या सिखाया उसको जरा देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में हम आ जाएं, 15वें पद को हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो। धन के विषय में एक बहुत बड़ी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। अब इसका संदर्भ क्या है? एक भीड़ में से एक व्यक्ति आकर प्रभु से कहता है, गुरु मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। ऐसा समझ में आता है कि शायद उसका भाई बांटने के लिए तैयार नहीं था, तो उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, प्रभु के पास जाऊंगा तो मेरा न्याय होगा। प्रभु क्या कहते हैं, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? मैं इस कार्य के लिए थोड़ा ना आया, मेरे आने का उद्देश्य ये नहीं है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो। अंग्रेजी में कैसे लिखा है? बी ऑन योर गार्ड, बहुत सावधान। ऐसा जब बोलते हैं ना, जब ऐसे शब्द हम देखते हैं तो हमें हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, हमारा सारा ध्यान जो है उस भाग में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। और क्या ये जो सावधानी बरतनी है, क्या ये सिर्फ धनवानों को बरतनी है? क्या सबके लिए है ना? क्या कहा गया है? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। देखिए, धनवान हो या निर्धन हो, आपके पास आवश्यकता से अधिक हो या आवश्यकता के लिए भी कई बार स्ट्रगल करना पड़ता हो, दोनों ही परिस्थिति में, ध्यान से सुनिए इस बात को, अपने हृदय को बहुत चौकसी के साथ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो धन है इसमें बहुत बड़ा एक धोखा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो झाड़ियों में गिरे उनके बारे में क्या कहा गया है? 3 बातें बताई गई हैं क्यों वो फ्रूटफुल नहीं हो पाती, वो बीज जो है वो क्यों फल नहीं ला पाए, वो भूमि क्यों फल नहीं ला पाई, क्यों? 3 बातें है ना। अब देखिए, वहाँ पर संसार की चिंता के बाद फिर अगली बात क्या कही गई है? धन का धोखा। धन में अपने आप इनहेरेंटली एक ऐसा धोखा है जो यदि हम सावधानी से अपने हृदय को अगर हम गार्ड नहीं करेंगे तो वो हमें अपने धोखे में ले सकता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हमारा जीवन सुरक्षित या हमारा जीवन सफल इससे नहीं होता है कि हमारे पास कितना धन है। और उसको बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को कहा था कि एक व्यक्ति के बहुत उपज हुई और उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सुरक्षित हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आए, जवान व्यक्ति, ऑलरेडी बहुत धनवान था। तो उसने पूछा, प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक काम कर, तो सब कुछ बेच के मेरे पीछे चल, बहुत गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे चल। उसने क्या किया? हम पढ़ते हैं कि वो बहुत उदास होकर वहाँ से चला गया, बहुत धनवान था करके वहाँ लिखा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों से कि धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। कई बार कई लोगों के लिए धन जो है परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली जो सबसे बड़ी आशीष है, अनंत जीवन, उसको पाने के लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बहुत कठिन है, ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, जब इन लोगों को हम देखते हैं, याकूब में वापस आ जाइए, इन लोगों के ये जो जिन धनवान लोगों के बारे में बताया गया है, उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पाठ धन के विषय में हम सीख सकते हैं। पहली बात, यदि हमारे हृदय को हमने अगर सुरक्षित नहीं रखा या उसको गार्ड नहीं किया, तो धन जो है हमें हमारे जीवन की प्राथमिकता को पूरी रीति से सांसारिक बना सकता है। हमारे जीवन का सारा फोकस जो है वो ये हो सकता है कि मुझे संसार में ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये बटोरना, मुझे वो बटोरना है। समझ रहे हैं? कैसे समझ में आता है? क्योंकि इन लोगों का जीवन उसी तरह से पूरी रीति से वैसा ही फोकस हो गया था। परमेश्वर के वचन में हम ये समझते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो इस संसार के लोगों के समान नहीं है, उनसे अलग कर दिए गए। हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता है, वो सांसारिक चीज़ों को बटोरने में नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़रूरतें हैं और उसके लिए हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है, परंतु हमारे जीवन का संपूर्ण जो प्राथमिकता है वो नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो धन में एक बड़ी ताकत है। यदि हम अपने हृदय को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये हमारे प्रायोरिटीज़ को गड़बड़
कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम अपने हृदय को अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो धन हमें लोगों के प्रति निर्दयी बना सकता है, कठोर बना सकता है, या फिर क्रूर बना सकता है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, किसी तरह से मेरा पैसा जो है दूसरे के पास जाना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करने लगे वो लोग, जो उसका हक है उसको वो भी देने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो यदि हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो ये हमारे साथ हो सकता है कि हम जो है इतने सेल्फिश बन जाएं, इतने स्वार्थी बन जाएं कि जो दूसरों का हक है, यानी किसी कोई हमारे पास काम करने के लिए आया तो उसको समय पर उसका वेतन देना या उसकी मजदूरी देना, उसको भी होल्ड कर, एक काम करना, तुम कल आ जाना, कल आए तो परसों आ जाना। जो हमारे पास काम करने के लिए कोई आते हैं तो उनको समय पर उनका वेतन देना या उनको उनकी मजदूरी देना, ये एक विश्वासी के लिए बहुत ही व्यावहारिक बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन सारी बातों को बहुत ध्यान से देखते हैं। अब याकूब इस बात को बता रहा है कि हमारी आत्मिकता जो है वो इन सारे प्रायोगिक बातों से दिखाई देती है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो इन सारी बातों में दिखाई देना चाहिए। प्रभु सहायता करे कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले सकें। 6वें पद में लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला। ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लिटरल सेंस में लिया जाए, परंतु यदि एक व्यक्ति अगर सेल्फिश बन जाता है, कठोर बन जाता है, तो फिर वो दूसरों के प्रति इंसेंसिटिव हो जाता है, असंवेदनशील बन जाता है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई। क्या बताई? एक निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसके पास इतना धन था कि वो जो है बहुत ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत करता था। ये निर्धन जो था उसके पास खाने के लाले पड़ता, जो उस धनवान व्यक्ति के मेज से जो गिरता था वो जो कुत्ते खाते थे उसे खाने तक के लिए वो चाहता था, परंतु वो नहीं मिलता था। तो अब जरा देखिए उस बात को, क्या ये व्यक्ति जानता था कि ये व्यक्ति वहाँ पर है? बिल्कुल जानता था। ऐसा नहीं कि उसको कुछ मालूम नहीं। उसके द्वार पर, उसके गेट के बाहर ये बैठता था, परंतु उसके उस भयानक निर्धनता की उस अवस्था को देखकर भी वो कितना असंवेदनशील हो गया, इस बात को वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं। तो यदि हम अपने हृदय को अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम ज़रूरत को देखकर भी हम इनसेंसिटिव बन सकते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे पद में याकूब इस बात को बताते हैं, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और ये काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। ये बात बताता है याकूब, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम इस संसार में धन इकट्ठा न करो जहाँ पर काई खा जाती है, जहाँ पर चोर चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर या फिर प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए कहता है कि यदि इस तरह से तुम करते हो तो इस बात को समझो कि ये सारी चीज़ें बहुत नश्वर हैं, कुछ देर के लिए टेम्पररी हैं। तो कुल मिलाकर याकूब इस भाग में इस बात को बताना चाहता है कि विश्वासियों को धन के प्रति अपने आप को बहुत गार्ड करने, धन पाना या धन अपने पास रखना उसमें बुराई नहीं है, परंतु धन को किस तरह से हम देख रहे हैं, धन के प्रति हमारा मनोभाव क्या है। और परमेश्वर ने ये मुझे दिया है तो मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, मैं एम नॉट द मास्टर, परंतु मैं इसका एक भंडारी हूँ। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने इसके दूसरे भागों में भी धन के विषय में जब बताया तो इस बात को सिखाया कि हमारे पास जो कुछ भी दिया गया हम उसके सिर्फ क्या हैं, स्टीवर्ड्स हैं, हम उसके भंडारी हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। परमेश्वर ने यदि कुछ दिया है तो हमें एक दिन उसके लिए हिसाब देना होगा। किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो इससे सुरक्षित नहीं होता है कि उसके पास कितना धन है, और उसकी आत्मिकता उसके बैंक अकाउंट से भी निर्धारित नहीं होती है। देखिए किसी के पास अगर धन है बहुत तो ये भी मतलब उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्मिक नहीं है, और यदि किसी के पास नहीं है तो वो आत्मिक है, ये भी नहीं याकूब कहना चाहता, परंतु ये कहना चाहता है धन के प्रति हमारा मनोभाव और धन को किस तरह से हम उपयोग करते हैं। लोगों के प्रति जो ज़रूरतमंद हैं, जहाँ पर नीड है परमेश्वर के कार्य के लिए हो, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके प्रति यदि हम नीड्स को देखकर भी इनसेंसिटिव हो जाते हैं, जिस तरह से इन लोगों को देखते हैं, तो परमेश्वर इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, इस बात को बताते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन की इस भाग के प्रकाश में अपने अपने हृदय को जांच लें कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा मनोभाव धन के प्रति कैसा है। तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कुछ कहता है, उसे देखकर हम समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसके 9 और 10 को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस चाहते हैं वे इसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है।
बल्कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बनाया। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है जो धनी होना चाहते हैं, दोस्त हु वांट टू बिकम रिच। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक विश्वासी होने के कारण के नाते हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या हमारे जीवन का प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं धनी बनना चाहता हूँ? हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और आवश्यकताओं में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, हमारे घर की आवश्यकता, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। परंतु यदि हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है धन बटोरना, धन कमाना ही अगर हो जाए, तो ये हमें ऐसी परीक्षा और फंदे में और व्यर्थ की और हानिकारक लालसाओं में फंसा सकती है जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। अब देखिए ये जो एक शब्द है वो उसमें अंग्रेजी में कहा गया करप्ट कर देती है। धन जो है ना, उसके प्रति हमारा मनोभाव बाहर से कई बार दिखाई नहीं देता है, परंतु वो अंदर ही अंदर हमें करप्ट कर सकता है। और ये जो है सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। प्रभु की सेवा करने वाले हम जैसे जो इवेंजलिस्ट हैं, जो प्रभु की सेवा फुल टाइम कर रहे हैं, हमारे साथ भी हो सकता है यदि हम अपने आप को ध्यान से अगर सुरक्षित, अपने मन को अगर, हृदय को अगर गार्ड ना करें। क्योंकि हम जब धन का लेन देन करते हैं, धन के प्रति हमारा जो मनोभाव है, अगर वो एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, किस तरह से हम धन को देखते हैं, धन मेरे लिए आवश्यक है और परमेश्वर के कार्य के लिए मैं अपने आप को देता हूँ, तो परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता धन कमाना नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे अपने आप को देना, प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि ये एक कन्विक्शन हो सबके अंदर, है ना, तो फिर हम हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को, सबसे बड़ी दिशा को इसको नहीं करेंगे मैं किसी तरह से धन कमाना चाहता हूँ, और इसलिए कि मैं किसी तरह से धन बटोरना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाकी सारी चीज़ों को ताक पर रख कर भी ये करूँगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मेरे परिवार के साथ का समय हो, कलीसिया की सभाएं हों या फिर दूसरी चीज़ें हों, सबको ताक में रख कर भी मैं किसी तरह से पैसा कमाना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक खतरा है। यहाँ पर पौलुस कहता है इस तरह से, ये है उसका, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती। क्या करती मालूम? अंदर से बिगाड़ देती, करप्ट कर देती। उसके बाद जो है हृदय का परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है, परमेश्वर के प्रति जो तल्लीनता है, वो सब चला जाता है। क्योंकि क्या है मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात बताई कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यदि हमारे हृदय में धन को हम वही स्थान देने लगते हैं जो परमेश्वर का है, तो बहुत बड़े करप्शन की ओर जा रहे हैं। उसके बाद फिर परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की कलीसिया, विश्वासी, सह विश्वासी, आत्मिक जीवन, इन सारी बातों पर उसका करप्शन दिखाई देगा। उसका जो सड़न है, उसका जो डीके है, उसकी जो सड़ने की जो प्रक्रिया है, वो उन सारे क्षेत्रों में दिखाई देगी। इसलिए पौलुस कहता है मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। लेकिन 6वें पद में वो क्या कहता है? पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बहुत केयरफुल रहें। इस संसार में रहते समय हमें हमारी आवश्यकताएं हैं, हमें उसके लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन ये कहीं भी नहीं सिखाता है कि हम मक्कारी करें, हम आलसी रहें, हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम न, हम सेव न करें। ऐसा वचन नहीं सिखाता। जो कुछ आया बस उड़ा दिया, ऐसा नहीं सिखाता परमेश्वर का वचन, है ना। परिश्रम करने के लिए और प्लान करने के लिए सारी चीज़ें परमेश्वर का वचन सिखाता, परंतु हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये नहीं है। एक विश्वासी और अविश्वासी का एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है, जो एक लक्षण है, वो ये है कि धन के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है। प्रभु हमारी सहायता करें और इस सच्चाई को प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें।